अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान अल मुबारक में मेरी क्लीनिंग की रूटीन क्या होती है, 30 मिनट्स में अपने सारे टास्क कैसे कंप्लीट करती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में रोज़ा रख के आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपने अफ्तारी भी बनानी होती है। अफ्तारी में भी जैसे कि मैं अफ्तारी तकरीबन सारी मैं ख़ुद बनाती हूँ, थोड़ी सी जो हेल्प होती है वो मम्मी और सिस्टर की हो जाती है, बट ज़्यादातर मैं खुद ही अफ्तारी बनाती हूँ। सो वो भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। उससे पहले जो है जब मैं जागती हूँ ज़ोहर के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद, जैसे कि अभी मैं क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, मैंने नमाज़ पढ़ी और अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की और अपने रूम से मैंने स्टार्ट किया है, तो इसके लिए भी काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए रमज़ान से पहले ही डीप क्लीनिंग कर ली थी कि रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा मुश्किल होगा काम करना, क्योंकि आपने अफ्तारी बनानी होती है और भी टास्क होते हैं, तो फिर आपके अंदर एनर्जी लेवल उस तरह का नहीं होता। सो इस वजह से रमज़ान से पहले करने का पर्पज़ ही यही था। अभी जो रमज़ान में जो मेरी रूटीन है वो कुछ इस तरह से है कि ज़ोहर के टाइम जाग के मैंने नमाज़ पढ़ी सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम बेड बनाती हूँ। बेड जो है वो जब बन जाता है ना, साफ़ हो जाता है, तो फिर लगता है कि पूरा घर ही तकरीबन साफ़ हो गया, बल्कि पूरा कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया। सो सबसे पहले काम जो है वो बेड को बनाना है। बेड बनाने के बाद जो है वो फिर मैं पूरे घर की प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद किचन भी करूँगी। इसमें 30 मिनट्स लगेंगे, बहुत आराम से काम हो जाता है। सिस्टर की हेल्प होती है, अम्मी की हेल्प होती है, सबकी हेल्प से जो है वो काफ़ी हद तक काम हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही थी, जैसे कि मैं डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। होता यह है कि क्लीनिंग करने के बाद फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी ये जिस वेदर में रमज़ान आया है इसमें होता यह है कि टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो मेरा टाइम इस तरह बहुत क्विकली जल्दी जल्दी गुजरता है। फर्स्ट रोज़े में तो मैं अफ्तारी जब स्टार्ट की तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई। सो मैंने अकेले करने के बजाय जो है वो अपनी सिस्टर और मम्मी को भी बोला कि आप लोग मेरी हेल्प करें, बहुत मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट डे तो टाइम की समझ नहीं आई, उसके बाद फिर समझ आ गई टाइम की। तो होता यह है कि फिर टाइम से जो है अफ्तारी की प्रिपरेशन करनी होती है, उससे पहले सारी क्लीनिंग करनी होती है। सो रात को अक्सर ये होता है कि मैं लेट सोती हूँ या नहीं सोती, फिर सहरी करके उसके बाद फिर मैं 7 बजे तकरीबन सो जाऊँगी और उसके बाद ज़ोहर के टाइम उठ के फिर बाकी सारे काम होते हैं। तो टाइम की पहली बात है समझ ही नहीं आती, समझ आ भी जाए ना तो बहुत कम टाइम है हमारे पास। सो मैंने अपने रूम को क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह कर ली थी। अब टीवी लॉन्च को करते हैं, जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो उठा लेते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था, मतलब सहरी की थी। सो अभी टेबल को अच्छे तरीके से मैं क्लीन करूँगी, एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लूँगी। ये जो एरिया होता है यहाँ पर सहरी और अफ्तारी दोनों होती है, तो यू कैन से कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मैस हो जाता है। खाना पीना यहाँ पर जहाँ पर होता है तो कभी कभी खाने के पार्टिकल्स भी गिर जाते हैं और फिर उस जगह को प्रॉपर क्लीन करना होता है। कभी कुछ चाय गिर जाए, कभी कुछ ना कुछ तो डिज़ास्टर होता ही रहता है। सो इस वजह से ये जगह भी क्लीन करना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं सोफ़े अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, इनके कवर्स थोड़े से सही करूँगी और इनके जो कुशन्स थे वो भी सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं फ्लोर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। सो सोफ़े के कवर्स वगैरह भी मैंने सेट कर दिए हैं, कुशन्स वगैरह। अब मैं करूँगी फ्लोर को क्लीन। सो जल्दी जल्दी जो है वो क्लीनिंग करते हैं और मोपिंग को तो आज कोई चांस नहीं है, मोपिंग 2 दिन बाद करते हैं। सो मोपिंग का काम शुरू से ही सिस्टर का है, मैं बिल्कुल भी मोपिंग नहीं करती, वही करती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो झाड़ू लगा देती हूँ और थोड़ा सा फ्लोर को क्लीन कर देती हूँ। बाकी जो डस्टिंग वगैरह है ना और बाकी चीज़ें वो खुद ही कर लेगी। सो बस मैं ये वाला काम जल्दी क्विकली करूँगी। रमज़ान में भी घर को क्लीन रखना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि हम आम रूटीन में रखते हैं। आम रूटीन में ये होता है कि आपका रोज़ा नहीं होता ना, तो आप आराम सुकून से काम करते रहते हो और आपके अंदर एनर्जी भी होती है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो रमज़ान में थोड़ी सी एक रूटीन से चलना पड़ता है। मतलब रमज़ान की मुझे यही बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सारी बातें अच्छी हैं बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि रमज़ान में आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। आपने एक टाइम में सहरी की, एक ही टाइम में अफ्तारी भी की, ठीक है। आपका मील जो 2 मील इंपॉर्टेंट मील होते हैं ना उनका प्रॉपर टाइम होता है। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा फिर हम लोग चीज़ों को मैनेज करना सीख लेते हैं, चीज़ों को टाइम पे करना सीखते हैं। वो कोई भी काम हो हमने टाइम पे करना होता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रमज़ान मुबारक की, कि उसमें आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। सो अभी मैंने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम कर लिया है। अभी जो है वो यहाँ की डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सारा काम इधर का हो गया है, मैं इधर से तो फ्री हो गई हूँ। अच्छा, सुबह के टाइम जब मैं सहरी करती हूँ ना, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन को उसी वक्त क्लीन कर देती हूँ। सो किचन मेरा जो बर्तन है वो धुले होते हैं, इसलिए 30 मिनट्स में सारा काम हो जाता है कि किचन पहले से ही ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, ठीक है। सो अभी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट
टास्क मैं देख लेती हूँ घर को क्लीन करने के बाद। सफाई के अलावा जो काम है ना वो मैं ढूंढ लेती हूँ कि अभी कोई काम करना है तो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने बनानी होती है अफ्तारी। सो अफ्तारी में तो आपको पता है कि आप कह सकते हैं 3:30 से स्टार्ट होती है और 6:15 तक रोज़ा अफ्तार होता है। ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो कोई टास्क नहीं होता। सो मैंने पूरे घर को क्लीन करने के बाद किचन में आ गई। किचन जो है वो बर्तन तो धुले हुए थे लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सो उसको भी मैं एंड में जो है थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और मैंने कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी सो उनको भी रिफ़िल कर लेते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें रमज़ान में इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हम पकोड़े बनाते हैं ना तो उसके लिए बेसन इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि आपको जो है वो इसको करना पड़ता है रिफ़िल। सो अभी मैं इसको रिफ़िल कर रही थी। जितनी चीज़ें रिफ़िल करने वाली हैं मैं अभी कर लूँगी बिकॉज़ अभी मेरे पास बिल्कुल सही टाइम है ये सब काम करने के लिए। रात को अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं होती है कि कोई काम किया जा सके, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने रात के लिए अपना कोई टास्क नहीं रखा हुआ। मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में किचन को क्लीन कर देती हूँ। फिर इस वक्त सिस्टर की हेल्प से सारे काम होते हैं, बाज़ों का वो ही करती है, मैं करती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर उसको ही मैं बोल देती हूँ कि आज जो है क्लीनिंग तुम करो, मैंने सुबह में सारे बर्तन धो के मैं फ्री हो जाती हूँ। और फिर अभी सारी वो क्लीनिंग कर देगी या मैं कर दूँगी। उसके बाद फिर जो टाइम होता है इसमें अफ्तारी बनाएंगे। अफ्तारी के बाद मैंने अपना कोई टास्क नहीं रखा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है उस वक्त, नींद भी आ जाती है, बिल्कुल मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने उस वक्त के लिए कोई टास्क नहीं अपना रखा हुआ। सो अभी जो है वो इम्पॉर्टेंट काम मैंने यही करना है कि मैं रिफ़िल कर लूँगी। और रिफ़िल करते हुए आप देखिए कितना ज़्यादा ये गिर रहा है। सो इसको भी, मैदे को भी रिफ़िल कर लेते हैं। सो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रमज़ान में ज़रूरत होती हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा। सो इनको रिफ़िल करूँगी और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आज रिफ़िल करने वाली हैं, वो सारी अभी कर लूँगी बिकॉज़ मेरे पास अभी टाइम है। सो टाइम होते ही जो है सारे काम कर लेने चाहिए। फिर बाद में जब आप अफ्तारी बना रहे होते हैं और साथ में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना तो फिर अजीब सी वो होता है कि यार ये रिफ़िल कर लेनी चाहिए थी पहले। सो ये वाला टाइम बेस्ट होता है। सो रमज़ान मुबारक में जो है अब मैं ये जितने भी टास्क करूँगी ना इन सारों को टोटल मिला के 30 मिनट्स में मेरा सारा काम हो जाएगा। बिकॉज़ मैंने मोपिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने क्लीनिंग की है फ्लोर की और सारी बेडशीट्स वगैरह दोनों रूम्स की सेट की हैं और डस्टिंग वगैरह की है। थोड़ी सी डस्टिंग मैंने जो रूम की थी, इसके अलावा जो है वो मैंने सिस्टर को बोल दिया वो करे, मैं ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 30 मिनट्स में मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। मतलब मुझे अच्छा लगता है रमज़ान में जल्दी जल्दी क्विकली काम करके ना फ्री हो जाओ बिकॉज़ करने के लिए बहुत कुछ होता है। सो ये भी मैंने रिफ़िल कर दी है। सॉल्ट भी रिफ़िल करना था। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, पकौड़ों में यूज़ होती है। इसके अलावा जो भी रेसिपी बनाओ सॉल्ट तो हर चीज़ में ही यूज़ होता है। सो अभी मैंने कुछ रेसिपीज़ रमज़ान के लिए बनाई है और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और मैंने शेयर भी की हैं। एज सच मैं प्रॉपर कोई रेसिपीज़ बना नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि मुझे कंटेंट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह का कंटेंट आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले मैं मिक्स कंटेंट शेयर करती थी, लाइक क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती थी और ज़्यादातर क्लीनिंग का ही कंटेंट शेयर करती थी। अभी रमज़ान में क्लीनिंग का फिर मैंने सोचा कि आज आपके साथ क्लीनिंग शेयर करती हूँ, लेकिन जो रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ साथ थोड़ी बहुत शेयर करती रहती हूँ कि अगर आपको मेरे स्टाइल की कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेंगी। और जो चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ मैं वो ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सो ये सारा काम हो गया और अब आप देख सकते हैं मेरे किचन को। सो किचन जो है वो भी बिखरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा ना, काफ़ी बिखरा हुआ है, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो अभी हम जल्दी से काम करते हैं कि किचन को साफ़ कर लेते हैं, फटाफट तेज़ कर लेते हैं। इसके जो शेल्फ्स हैं इनको क्लीन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें उठा देते हैं। जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं मैं उनको सबसे पहले वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं सारी चीज़ें करूँगी बाकी। सो अभी कोई इतना एज सच किचन में काम नहीं है, लेकिन अफ्तारी से पहले पहले मुझे थोड़ा सा करना होता है। उसका रीज़न ये है कि मुझे साफ़ किचन में काम करने का मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और गंदे किचन में तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मुझे दिल चाहता है पहले मैं किचन को साफ़ करूं उसके बाद काम शुरू करूं। तो इसीलिए फिर मैंने जो जितना भी किचन को कर सकती थी मैंने अभी साफ़ कर लिया है। सो अभी इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं अफ्तारी बनाना शुरू करूँगी। अफ्तारी बनाते भी बहुत मज़ा आता है आजकल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान नसीब किया है, हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा फ़ील होता है अफ्तारी बनाते हुए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मैंने 1-2 दिन सहरी भी बनाई है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे याद है लास्ट से बल्कि उससे भी पहले का रमज़ान, 2 रमज़ान पहले की बात है कि मैंने पूरे रमज़ान में खुद सहरी बनाई थी। उसमें ये होता था कि मैं पराठे बनाती थी ना तो मेरे पराठे बड़े फिट हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे पराठे बनाना मैंने फिर शुरू कर दिया
था। सो और उसके बाद अफ्तारी भी बनाती थी, मतलब सहरी अफ्तारी सहरी इतनी नहीं, बिकॉज सहरी में आपने सिर्फ पराठे बनाने होते हैं या ऑमलेट बनाना होता है। अफ्तारी में मुझे बहुत मज़ा आता है, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते हुए, नई नई चीज़ें ट्राई करते हुए मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। सो रमज़ान में तो मैं किसी को किचन में आने ही नहीं देती कि आप लोग किचन में मत आओ, मैं ही सारे काम करूँगी। लेकिन जब मुझे वीडियोज़ बनानी होती है ना, तो फिर मैं सारे टास्क नहीं कर सकती। फिर मुझे कोई एक प्रॉपर वीडियो किसी एक रेसिपी की बनानी हो या कुछ, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को कुछ काम दे देती हूँ कि आप जो है ना ये वाले काम करो, तो मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो इस तरह की रूटीन चलती रहती है जी। तो अभी जो है आप देख सकते हैं मेरे तकरीबन सारे काम हो गए हैं। मैंने ये डस्टबिन का जो बैग था वो भी गार्बेज बैग चेंज कर दिया है। जो एक्स्ट्रा गार्बेज था वो मैंने फेंक दिया है। किचन में जो थोड़े से बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको, उनकी मतलब जो किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनको साइड पर रख दूँगी। ये मैंने सुबह वॉश कर दिए थे। सो अभी इनको साइड पर रख दूँगी और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कम्प्लीट हो गए हैं। घर की क्लीनिंग होगी, किचन क्लीन हो गया। अब जो है वो अब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हूँ और अब मैंने बनानी है जी अफ्तारी। सो अब बनाएंगे अफ्तारी। सो ये थी मेरी आज की क्लीनिंग रूटीन। अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।